हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार लोन और उसके एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कार लोन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सैलरी पर्सन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में जानेंगे हम लोग कितने अमाउंट तक की आपको ITR की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्या लोन का क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, प्लस यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर अगर आप कार लोन लेते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टेक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फिलअप कराना चाहते हैं किसी भी लीगल पर्पस के लिए बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करूं तो देखिए, कोई भी सैलरी वाला बंदा है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो उसके लिए मेनली यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। पहले उसको KYC चाहिए होता है, बेसिक KYC, जिसके अंदर उसका सिंपली पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। सेकंड होता है गाइस, मिनिमम उसको 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बैंक चेकआउट करता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी बैंक के अंदर क्रेडिट हो रही है तो मंथली उनको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। इसके अलावा गाइस वो आपसे फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप वगैरह भी मांग सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपको मिनिमम 2 या 3 साल की एटलीस्ट लेटेस्ट ITR यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। ITR के लिए आपको ITR की एक्नॉलेजमेंट हो गई और उसके साथ में आपको कंप्यूटेशन भी यहाँ पे चाहिए होगा। अब गाइस जो सैलरी वाले बंदे होते हैं, अगर हो सकता है उनके पास में अगर ITR नहीं हो तो फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये 2 चीजें आपके पास में नहीं है तो फिर तो आपको ITR यहाँ पे जो है जनरेट करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ITR U का यहाँ पे प्रोसेस आ चुका है। अगर आप ITR यहाँ पे अगर फाइल वगैरह भी नहीं करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक साथ ही यहाँ पे पिछले 3 सालों की आप ITR वगैरह जो अपनी फिलअप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस वाले बंदों की यहाँ पे बात करूँ तो KYC सेम रहेंगे, साथ में उनका बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे उनको अपने करंट अकाउंट का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो यहाँ पे बिजनेस अपना चला रहे हैं। साथ में गाइस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके लिए ITR माना जाता है, क्योंकि ITR के अंदर उनकी पूरा का पूरा जो बिजनेस का टर्नओवर, जो सेल्स है, जो एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। तो उनको 2 या 3 साल की मिनिमम यहाँ पे ITR 4 हो गई या ITR 3 हो गई, वो बेसिकली यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा गाइस उनके जो बिजनेस के सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे GST का सर्टिफिकेट हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, जो भी फर्म के नाम पे, वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और लेट सपोज वो एज ए प्रोप्राइटर अगर कार वगैरह लेना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी हो गए, अगर उनको टैक्स वगैरह की यहाँ पे डिडक्शन वगैरह क्लेम करनी है तो। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे कार के लोन के एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है और कितनी अमाउंट की आपको ITR की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए गाइस, अगर मैं ITR के अमाउंट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो उतनी ही ITR आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी जितना आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपली जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे काफी अच्छा टूल दे रखा है कार लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर करके। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली अपनी जो है मंथली इनकम डालनी है, टेन्योर डालना है, कितने साल के लिए। नॉर्मली जो कार लोन होता है वो 5 साल के लिए यहाँ पे होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो राइट नाउ मार्केट के अंदर 7% से लेकर 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है कार लोन के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी हाउस लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, उसकी कोई EMI वगैरह जाती है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे गाइस आप कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी EMI भी निकल के आ जाएगी, प्लस कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कार लोन के लिए यहाँ पे मिल सकता है वो भी यहाँ पे आसानी से निकल के आ जाएगा। तो गाइस जितना लोन अमाउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है और जिस इनकम के ऊपर आ रहा है उतनी इनकम यहाँ पे आपको अपनी ITR के अंदर भी दिखानी पड़ेगी। साथ में गाइस अगर मैं एक कॉमन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे मोस्टली जो वेबसाइट, जो बैंक्स की वेबसाइट या बैंक से भी आप कहीं पे भी इंक्वायरी कराते हैं तो एक तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया वो 60 का है यहाँ पे। साथ में गाइस यहाँ पे जो मिनिमम इनकम है वो आपकी 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपको कार लोन वगैरह जो है मिल सकता है। बाकी कुछ NBFC कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट्स और अच्छे खासे जो है हमारे सरकारी बैंक्स की बात करूँ तो मिनिमम वो 3 लाख की इनकम यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा गाइस आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस सिटी के अंदर रह रहे हैं, जिस एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट आपका 1 साल का यहाँ पे जो है ड्यूरेशन रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर 1 महीने के अंदर अपनी जगह यहाँ पे चेंज कर रहे हो। गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर कार लोन के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो देखिए अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे सेक्शन 80 EEB करके एक सेक्शन है, उसके अंदर यहाँ पे आपको टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है। अगर आप कार लोन उठाते हैं तो उसके ऊपर आप जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है आपको एक प्योर इलेक्ट्रिक कार खरीदनी पड़ेगी। जी हाँ, कोई भी हाइब्रिड वगैरह भी नहीं चलेगी, अगर एक प्योर इलेक्ट्रिक कार है तभी ये कंडीशन यहाँ पे काम करेगी। साथ में गाइस इसकी जो लास्ट डेट है वो भी जस्ट रिसेंटली यहाँ पे आने वाली है। इसमें एक और कंडीशन ये डाली गई हुई है कि जितने भी लोन की जो सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में ऑलमोस्ट 3 से
4 महीने बचे हैं, जबकि मैं ये वीडियो अभी नवंबर के अंदर शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप 4 महीनों के अंदर यहाँ पे लोन जो है लेते हैं और कार लोन जो है स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लेते हैं, तभी उसके ऊपर आपको जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर स्पेशली यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बिजनेस वालों बंदों की बात करूं बिजनेस पर्पस के लिए, तो वहां पे आप पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कोई सी भी कार वगैरह ले लो, तो उसके ऊपर तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लोन लोगे तो उसका इंटरेस्ट का आप P&L के अंदर जो है एज ए एक्सपेंसेस यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा आप डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर सकते हो उस कार के ऊपर। उसके अलावा जब आप कार ले रहे हो तो उसके ऊपर जो भी GST वगैरह लग रहा है उसका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स वगैरह क्रेडिट वगैरह भी ले सकते हो। उसके बाद में उसकी आप सर्विस करवा रहे हो, कोई भी रिपेयर आ गया, कोई भी मेंटेनेंस आ गया, फ्यूल का खर्चा हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारे एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस के अंदर कवर कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे अपने कार लोन के लिए ITR जो है फाइलिंग कराना चाहते हैं एक एक्सपर्ट के थ्रू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।